है जेट पैक सूट आपने दिखाया है? ये अभी टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। इसको गॉन्टलेट बोलते हैं, मिडविल टाइम गॉन्टलेट्स एंड आर्म थ्रस्टर्स है। ये टर्बोजेट इंजन है। राइट हैंड में 2 है और लेफ्ट हैंड में 2 है। पीछे बैकपैक में 3 इंजन है। टोटल थ्रस्ट ये 220 किलो का ओवरऑल थ्रस्ट देता है। मैक्सिमम ऑल अप वेट 140 से 160 किलो तक हम ले जा सकते हैं। 80 किलो का वजन का पर्सन को ये उठा सकता है। और जेट सूट का वेट 40 से 50 किलो तक हो सकता है। और इसके अंदर डीजल फ्यूल डालता है और 30 लीटर कैपेसिटी है डीजल टैंक का। या लेकिन अगर आपने बताया कि 80 किलो वेट तक का आदमी को ये उड़ा सकता है और इसका खुद का वेट 40 से 50 किलो है। यस, तो ये किस तरीके से, मतलब 80 किलो का आदमी 40 से 50 किलो वेट कैरी करना, ओके किस तरीके से ये help ओके। करता है? ये जब ये जमीन पे है अभी इसका वजन महसूस होता है। जब ये इंजन को स्टार्ट करेगा ये हल्का फील करने लगेगा, है ना। सो वेट इज ओनली मोमेंटरी, राइट। सो ये हल्के से हल्का फ्लाइंग मशीन है। आप अगर देखेंगे तो इससे हल्का फ्लाइंग मशीन अभी है ही नहीं, राइट। ऐसे फ्लाइंग मशीन्स कहीं फ्रांस में ऑलरेडी बना हुआ है, ब्रिटेन में बना हुआ है, यूके में बना हुआ है, यूरोप, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा इसका एंथुजियाज्म है। वेरी करेजियस पीपल लाइक रिचर्ड ब्राउनिंग एंड फ्रैंकी ज़पाटा and Vincent have done a lot of developments on this. हम उससे इंस्पायर हुए हैं। एंड इसमें कोई ऐसा हाई टेक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हाई फाई साई फाई कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे पास जो है और हमारे पास जो था उसी को इस्तेमाल करके इसको टेलर किया गया है, फॉर अ सर्टेन पर्पस। तो ये तो पूरी तरह से स्वदेशी है, इसमें सारी चीजें जो हैं वो स्वदेशी इस्तेमाल की गई हैं। See, I have to be very careful when I respond to this question, because I can't say 100% indigenous, because today everything is so interrelated, right? Some of the things we have to get from outside. So इसमें there is a great deal of indigenous content, तो काफी ज्यादा इसमें हमारा स्वदेशी है और सम एलिमेंट आउटसाइड का भी है। फॉर एग्जाम्पल ओनली टर्बोजेट इंजन का जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ अभी बाहर से आ रहा है। इसमें भी हम अबाउट 40% इंडिजिनस ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी सब आप जो देख रहे हैं, इसका टेक्नोलॉजी, इसका आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज इंडिजिनस, राइट। बट सम ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर काफी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है एंड पीसीबी बोर्ड्स है। बोर्ड्स तो बन जाता है इंडिया में, बट लेकिन आईसीस अभी नहीं बन रहा है। इंडिया इज टेकिंग ग्रेट इनिशिएटिव्स एंड आई होप दैट वी विल हैव वेरी गुड कैपेसिटी व्हेन इट कम्स टू द चिप मैन्युफैक्चरिंग। इसका फ्लाइट टाइम कितना है, कितने घंटे तक है? घंटे नहीं है ये, 7 से 9 मिनट तक उड़ सकता है। और इसका स्पीड है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। इसका एल्टीट्यूड ऑफ ऑपरेशन बोलूँगा, एल्टीट्यूड ऑफ ऑपरेशन कैन बी अबाउट 3 to 4,000 मीटर। दैट्स द स्पेसिफिकेशन। 5 से 7 मिनट या 9 मिनट तक ये उड़ सकता है, तो इंडियन आर्मी नहीं करती। इसका आरएसपी इशू क्या है, आपने न्यूज़ में इंटरेस्ट दिखा होगा, किस तरीके से आर्मी को मदद कर सकता है? सी, अभी सम ऑफ द सिचुएशंस, मैं आपको 1-2-3 सिचुएशंस दे सकता हूँ कि कहीं लैंडस्लाइड हुआ है, व्हीकल्स नहीं जा सकता है और हेलीकॉप्टर्स भी कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है। एंड सिर्फ एक सिचुएशन को एसेस करने के लिए एक हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर इटसेल्फ इज एक्सपेंसिव एंड व्हेनेवर डिजास्टर होता है योर वेदर इज आल्सो नॉट वेरी कोऑपरेटिव। इन दैट situations, this will be very helpful.
क्योंकि रॉकी माउंटेन्स को स्केल करना या स्नो माउंटेन्स को स्केल करना या लैंडस्लाइड हुआ वैसा माउंटेन्स को स्केल करना, ये बहुत आसान है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट के साथ वो सब बहुत आसान होता है। या कोई फ्लड हो जाता है, ब्रिज टूट जाता है और उसको क्रॉस करना हो, या कोई एक इमरजेंसी मेडिकल किट अगर किसी को देना हो, विच इज लाइफ सेविंग, वो कर सकते हैं। एंड कोई हाई राइज बिल्डिंग में अगर फायर एक्सीडेंट हो जाता है, somebody should quickly reach the toppest of the floors, whatever it is, and कुछ रोप डालना हो ताकि people can slide down and come, वैसे applications हो सकता है। and patrolling, of course, we have identified a threat, immediately जाके उसको intercept करना है, इससे fastest कुछ मेरे को तो नहीं दिखता है। तो आपने इसके ट्रायल कहाँ किए हैं? क्या इंडियन आर्मी ने अभी आपको बोला है इसका डेमो दिखाने को? Yes, it came as a pleasant surprise to us, because we did not expect that Indian Army would raise a kind of requirement like that, because I think we are the only company in the country working on it, and ट्रायल अभी हाई एल्टीट्यूड में ही हो रहा है, एंड ट्रायल एक हफ्ते के अंदर ही ये ट्रायल्स चालू होने वाले हैं। हम पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे साथ और भी 2-3 और कंपनीज हैं जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, एंड हम अगर क्वालिफाई कर पाते हैं तो फिर इंडियन आर्मी को सेवा करने का एक हमको मौका मिलेगा। And we are also very excited, and we appreciate Indian Army for being the first country in the world to come up with such requirement. It is a true testimony that Indian Army is modernizing and truly looking at new technologies. Yeah. तो आपने